रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा महल मोमबत्तियों की पीली रोशनी में कांप रहा था और तभी रानी के कमरे से एक औरत की चीख गूंजी। ऐसी चीख जैसे किसी की आत्मा शरीर से खींची जा रही हो। दरवाज़ा खोला गया तो देखा गया, रानी की दासी ज़मीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसकी आंखें पलक चुकी थीं, मुंह से झाग निकल रहा था और सामने खड़ी थी रानी। मुस्कुरा रही थी, लेकिन रानी की परछाई उसके शरीर के पीछे नहीं थी। वो दासी के ऊपर झुकी हुई थी, जैसे कुछ उसके अंदर घुस रहा हो। अगले ही पल दासी शांत हो गई, धीरे धीरे उठी और उसकी आंखों ने रंग बदल लिया। अब वो रानी जैसी लग रही थी, उसी ठंडी मुस्कान के साथ। और असली रानी वहाँ से गायब थी। महल के गलियारों में बस एक आवाज़ गूंज रही थी, रानी ने फिर शरीर बदल लिया। ये कहानी है देवगढ़ के पुराने किले की, जहाँ हर पूर्णिमा की रात एक औरत गायब हो जाती थी और अगले दिन रानी का व्यवहार बदल जाता था। कभी दयालु, कभी क्रूर, कभी उदास, कभी हंसती हुई पागल। लोग कहते थे रानी की आत्मा मर चुकी है, लेकिन उसका शरीर नहीं। इसलिए हर महीने वो किसी और औरत का शरीर छीन लेती है ताकि जिंदा रह सके। महल में नई दासी आई थी, मीरा। शहर से आई, पढ़ी लिखी और डर को न मानने वाली। उसे ये सब अफवाहें लगती थीं, लेकिन पहली ही रात उसने देखा एक औरत बिना पैरों के दीवार से निकलती हुई और सीधे रानी के कमरे में घुसती हुई। मीरा का शरीर सुन्न हो गया। वो उस कमरे तक गई। अंदर से मंत्रों की आवाज़ आ रही थी और किसी के रोने की। मुझे छोड़ दो, मुझे मत ले जाओ। फिर एक खामोशी और उसके बाद हंसी, ठंडी खोखली हंसी। अगले दिन मीरा ने सबसे बूढ़ी दासी चंपा से पूछा। चंपा कांपने लगी। मत पूछ बच्ची। जिसने भी पूछा वो अगली पूर्णिमा नहीं देख पाया। बहुत कहने पर चंपा बोली, सालों पहले रानी ने अमर होने के लिए काली विद्या का सहारा लिया, लेकिन साधना उल्टी पड़ गई। उसका शरीर मर गया, लेकिन आत्मा बंध गई महल से। अब वो आत्मा हर पूर्णिमा किसी और औरत में घुस जाती है और असली शरीर सूख कर मर जाता है। मीरा अपनी छोटी सी कोठरी में बैठी कांप रही थी। रानी के कक्ष से आई चीखें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि चीख अचानक रुक गई थी, जैसे किसी ने गला दबाकर आवाज़ ही खींच ली हो। महल का गलियारा लंबा और अंधेरे से भरा हुआ था। हर स्तंभ के पीछे ऐसा लग रहा था जैसे कोई खड़ा उसे देख रहा हो। वो धीरे धीरे रानी के कक्ष की ओर बढ़ी। तभी छनन, पीछे से किसी के पायल की आवाज़ आई। मीरा पलटी, कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे रानी के कक्ष की ओर जा रहे थे। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कदम आगे बढ़ाए। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से मोमबत्तियों की पीली रोशनी बाहर आ रही थी और दीवारों पर अजीब सी परछाइयाँ नाच रही थीं। मीरा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसकी चीख गले में ही अटक गई। कमरे के बीचों बीच एक औरत ज़मीन पर पड़ी थी और उसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे किसी और की पकड़ में हो। और उसके सामने रानी नंदिनी खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, पर वो मुस्कान इंसान की नहीं थी, वो मुस्कान शिकारी की थी। मीरा पीछे हटने लगी, लेकिन तभी कमरे की दीवार पर रानी की परछाई रानी के शरीर के पीछे नहीं थी। वो झुकी हुई थी उस औरत के ऊपर, जैसे कोई काला धुआं उसके शरीर में घुस रहा हो। मीरा की आंखों के सामने कुछ पल के लिए सब अंधेरा हो गया और जब उसने फिर देखा, कमरा खाली था। ना वो औरत, ना रानी, सिर्फ फर्श पर काले जलने जैसे निशान थे और हवा में अब भी झुलसी हुई चमड़ी की गंध थी। अगले दिन महल में खबर फैल चुकी थी, एक और नौकरानी गायब हो गई, लेकिन रानी बिल्कुल अलग लग रही थी। कल रात की तुलना में आज उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी चाल बदल चुकी थी, उसकी आवाज़ भारी और ठंडी हो गई थी। मीरा दूर से सब देख रही थी और उसे अब यकीन होने लगा था, हर पूर्णिमा को रानी किसी और के शरीर में चली जाती है। लेकिन सवाल ये था, क्यों और कैसे? उसी दिन शाम को मीरा को महल की सबसे पुरानी दासी चंपा ने बुलाया। चंपा के चेहरे पर डर के भाव थे। उसने दरवाज़ा बंद किया। चंपा ने जो कहा, उससे मीरा की रूह कांप गई। अब शाप बदल गया है। अब रानी को शरीर नहीं चाहिए, उसे उत्तराधिकारी चाहिए। मीरा की आंखें फैल गईं। मतलब? चंपा की आवाज़ कांपने लगी। अगला शरीर स्थायी होगा, और वो शरीर? चंपा ने मीरा की आंखों में देखा। तेरा हो सकता है।
उस रात मीरा को नींद नहीं आई। तभी कमरे का आईना धीरे धीरे काला होने लगा। आईने के अंदर रानी का चेहरा उभरने लगा, लेकिन वो रानी नहीं थी, वो कोई और चीज थी। उसकी आंखें पूरी सफेद, मुंह टेढ़ा और आवाज सीधे मीरा के दिमाग में, तैयार हो जा, ये शरीर अब मेरा होगा। मीरा चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। आईने से काला धुआं निकलने लगा, कमरा ठंडा पड़ने लगा, दीवारों पर नाखूनों के निशान उभर आए। तभी आईने के सामने रखी छोटी सी देवी की मूर्ति गिर गई। एक पल के लिए धुआं रुक गया, रानी की परछाई पीछे हट गई। मीरा जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सुबह मीरा को महल के बाहर झाड़ियों में होश आया। सामने खड़ी थी चंपा। अब तेरे पास वक्त बहुत कम है। अगली पूर्णिमा पर या तो तू बचेगी या रानी अमर हो जाएगी। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी पल महल के अंदर से एक और चीख गूंज उठी, और इस बार चीख रानी की थी। मीरा ने ठान लिया था, वो आज की रात सब देखेगी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, महल में ठंड फैल गई, दियों की लौ नीली हो गई, और मीरा ने देखा रानी का शरीर बिस्तर पर गिर पड़ा, और एक काली परछाई उससे निकलकर उड़ने लगी। वो परछाई सीधे मीरा की तरफ बढ़ी। मीरा भागी, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कान में फुसफुसाहट आई, तू ही अगली है। मीरा बेहोश हो गई। होश आया तो खुद को महल के नीचे तहखाने में पाया। वहाँ औरतों की सूखी लाशें लटकी थीं, हर चेहरे पर एक जैसी मुस्कान, और हर लाश के माथे पर रानी का निशान। मीरा समझ गई, ये सब पुराने शरीर हैं, जिन्हें रानी ने छोड़ दिया। तभी पीछे से आवाज आई, हर शरीर कुछ समय बाद सड़ जाता है। मीरा मुड़ी, सामने खड़ी थी रानी, लेकिन चेहरे पर दरारें पड़ रही थीं, त्वचा झड़ रही थी, अंदर से कुछ काला हिल रहा था। रानी बोली, मुझे जिंदा रहने का हक है, जैसे तुझे है। हर औरत का शरीर मेरे लिए बस एक खोल है, और तू सबसे सही खोल है। मीरा रोने लगी, मुझे छोड़ दो। रानी हंसी, मैं तुझे नहीं लूंगी, मैं तुझ में बस जाऊंगी। मीरा भागकर मंदिर पहुंची। वहां एक पुराना ग्रंथ मिला, जिसमें लिखा था, रानी को तभी रोका जा सकता है जब कोई खुद अपना शरीर उसे सौंप दे, मतलब किसी को खुद कुर्बान होना होगा। मीरा कांप गई, लेकिन तभी उसे तहखाने की लाशें याद आईं। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और खुद को आग के घेरे में खड़ा कर लिया। परछाई उस पर टूट पड़ी, दोनों चीखीं, पूरा महल कांप उठा, और फिर सन्नाटा। सुबह महल में शांति थी। रानी का शरीर नहीं मिला, लाशें भी राख बन चुकी थीं। लोगों ने कहा, शाप खत्म हो गया। मीरा जिंदा थी, लेकिन बहुत शांत, बहुत बदली हुई। आंखों में अजीब चमक थी। एक महीने बाद फिर पूर्णिमा आए, एक नई दासी चीखती हुई भागी, मीरा, मीरा बदल गई है। लोग दौड़े। मीरा कमरे में खड़ी थी, आईने के सामने, और आईने में रानी का चेहरा मुस्कुरा रहा था। मीरा की आवाज़ बदली, गहरी, ठंडी। शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा तो वही रहती है। और उसकी परछाई आईने से बाहर निकल आई। रानी मरी नहीं थी, वो बस अपने लिए और बेहतर शरीर ढूंढ चुकी थी।